खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। वाराणसी मिशन 2027 को सफल बनाने के लिए और उत्तर प्रदेश में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनाने के लिए एनडीए गठबंधन का प्रमुख राजनीतिक दल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान की महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष प्रीति सूर्या उपाध्याय द्वारा प्रदेश का विस्तार करते हुए सीमा कुमारी को प्रदेश कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया। इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सीमा कुमारी ने कहा कि प्रीति सूर्या उपाध्याय ने बड़ी जिम्मेदारी दी है, उसे जिम्मेदारी को पूरा करने में मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगी। साथ ही ज्यादा से ज्यादा गरीब शोषित महिलाओं को सरकारी योजना से जोड़ने के साथ उनको आत्मनिर्भर बनाने में अपनी मजबूती कर पार्टी को मजबूत करने के लिए पूरी ताकत लगा दूंगा। प्रदेश अध्यक्ष प्रीति सूर्या उपाध्याय व नवनियुक्त प्रदेश कोषाध्यक्ष सीमा कुमारी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आतंकवादियों का खात्मा किया जा रहा है, हम महिलाएं ढेर सारी बधाई एवं वीर सैनिकों को दिया गया। पाकिस्तान आतंकवादियों को यह समझ में आवे सिंदूर का मतलब क्या होता है। सिंदूर सुहाग का प्रतीक है, सिंदूर को उजाड़ने वाले आतंकवादियों का जड़ से खत्म होना चाहिए। सीमा कुमारी बनारस से लोक जनशक्ति पार्टी उत्तर प्रदेश से मैं आज कोषाध्यक्ष के लिए नियुक्त हुई हूँ। डॉक्टर प्रीति जी ने मुझे इस संस्था से जोड़ा है, इसके लिए मैं उनका बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं सोचूंगी मेरा ये प्रयास रहेगा कि मैं इस पार्टी को आगे ले जाऊं और ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को अपने साथ अपने संगठन से जोड़ूं। जी, देश में प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान पर हमला का नाम दिया ऑपरेशन सिंदूर, जी क्या प्रतिक्रिया होगी आपकी? जी, देश में जो नरेंद्र मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर का नाम रखा, सिंदूर से ही आप सभी को पता चल रहा होगा कि जिस तरह से पाकिस्तानियों ने हमारे देश के अंदर घुस के और लोगों का जात और धर्म पूछ करके, स्पेशली धर्म पूछ के उन लोगों ने हमारे हिंदू वासियों पे गोली चलाई, उन्हें उनकी हत्या की, उन्हें मारा। और महिलाओं को नहीं मारा, उनके पुरुष को मारा, उनके फैमिली में उनके पुरुष के हत्या की गई। उसी प्रकार हमारे देश के मोदी जी ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने पाकिस्तानियों को उनकी औकात दिखाने का पूरा काम किया है। उन्होंने बताया कि हमारे हिंदू जात और धर्म में, हमारे इंडिया में सिंदूर का कितना महत्व होता है। सिंदूर हम सभी महिलाएं, हम इंडियन सभी जानते हैं कि सिंदूर की पूजा करते हैं हम, और वो पाकिस्तानी तो शायद इसकी कीमत नहीं जानते हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने हमारी भारतीय महिलाओं का सिंदूर सुहाग छीना, वैसे ही मोदी जी ने पाकिस्तान के अंदर घुस के उनके सुहाग को उजाड़ने का काम किया है। और मैं डॉक्टर प्रीति उपाध्याय, प्रदेश अध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी पूर्वी उत्तर प्रदेश। आज किस तरह की नियुक्तियाँ हुई हैं, किसकी नियुक्ति हुई? जैसा कि आपको पता है कि मैं लोक जनशक्ति पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष हूँ और बारंबार मेरे पार्टी में महिलाएं जुड़ती जा रही हैं। इसी संदर्भ में मैंने आज सीमा कुमारी जी को प्रदेश कोषाध्यक्ष का पद दिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये हमारी पार्टी में जुड़ के हमारे पार्टी का नाम भी आगे बढ़ाएंगी और साथ में महिलाओं को हमारे पार्टी से जोड़ने का कार्य करेंगी। मैं सीमा कुमारी प्रीति जी के साथ, प्रीति जी ने बहुत अच्छा बोला कि हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी दास जी ने बहुत अच्छा किया है, पाकिस्तान को सबक सिखाया है। सिंदूर की महत्व को इन्होंने अच्छी तरह से बयान किया। मैं जिस बॉर्डर पे सैनिकों ने जो बलिदान दिया, मैं उनका साथ साथ उनके परिवार वालों को भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगी, क्योंकि उन्होंने ही जो माँ होंगी, जिसने माताएं होंगी, जिनके बेटे ने अपनी बलिदान दिया, उस माता को मैं सत सत नमन करूंगी, क्योंकि उन्होंने भारत के लिए एक वीर सपूत को जन्म दिया और जिसने पाकिस्तान को
अच्छी सबक दिखाई। उसने पाकिस्तान ने हमारे सिंदूर के महत्व को नहीं समझा, तो मोदी जी ने उनका बेस ही ख़त्म कर दिया, उनका जड़ ही ख़त्म कर दिया, जिससे वो लोग अपने आप को ज़्यादा ताकतवर समझते थे। सिंदूर हमारी ताकत, महिलाओं की ताकत है, सनातन धर्म की ताकत है। और पाकिस्तान समझते हैं कि वो उनके सिर्फ सेना ताकत है, तो उन्होंने हमारी सिंदूर के महत्व नहीं दिया। तो मोदी जी ने उनके ही बेस को महत्व नहीं दिया। इसलिए मैं तहे दिल से मोदी जी को बहुत धन्यवाद दूंगी, और साथ साथ हमारे भारत की जनता को भी धन्यवाद दूंगी, क्योंकि उन्होंने बहुत ही पेशेंस से अपना योगदान दिया है इसमें। आम जनता भी बहुत पेशेंस रखी है इसमें, क्योंकि वो कहीं भी मुस्लिम हिंदू का कुछ नहीं हुआ, सब एक मुस्लिम हिंदू सब इसमें एक हो गए, एक होकर के सामने आए हैं सबको। इसलिए मैं सबका बहुत तहे दिल से शुक्रिया करूँगी। देना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री जी के साथ साथ हमारे देश के सेना, साथ में पत्रकार बंधु और उनसे जुड़े वो हर सभी लोग, चाहे वो ड्राइवर हों, सेना पे खड़े एक ड्राइवर का काम भी होता है, एक पत्रकार का भी काम होता है, एक फोटोग्राफर का भी काम होता है। वो भी अपना संदेश बताने के लिए ही, जनता के सामने ले आने के लिए ही वो संघर्ष करते हैं। मैं उन सभी को तहे दिल से शुक्रिया बोलती हूँ।